सर किस तरह देख रहे हैं आप? एक तरफ ये हुकूमत का जो मौक़िफ़ था कि इस दफ़े टैक्स ज़रूर कलेक्ट करना है। शुरू में जब ये स्कीम भी लॉन्च हुई तो इस पे भी कुछ लोगों का ख्याल था कि कोशिश की जा रही है, पर पता नहीं कितनी ये कामयाब रहती है। आज आप इसको किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा, इस मामले को शायद मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान में कोई नहीं समझता, क्योंकि मैं इसको डील करके आया हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ताजिर दोस्त स्कीम जिसको आप कहते हैं, कभी भी आप किसी दुनिया में कभी भी कोई टैक्स रिकवर किसी स्कीम के तहत नहीं कर सकते। टैक्स का कानून तमाम लोगों पे यकसा लागू होगा। ये जो हमने एक इनको रास्ता दिखाया है कि ये वाली स्कीम में आप ये दे दें, इसमें फिक्स दे दें, इसमें ये दे दें, तो ये देकर आपने इनको इनकी आदतें ख़राब कर दी हैं और ये हर दफ़ा आपसे मुख्तलिफ चीज़ें मांगते रहते हैं और जब आप इनको कोई चीज़ देते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होती। तो मेरे ज़ाती हिसाब में ताजिर दोस्त स्कीम जिसको आप कहते हैं, ये बेसिकली कोई स्कीम ही नहीं है, ये एडवांस टैक्स देने का एक तरीका है और इसमें ताजिरों की लायबिलिटी डिटरमिन ही नहीं हुई है। तो ये स्कीम तो एब इनिशियो नाकाम होनी थी और नाकाम होगी। मसला ताजिर दोस्त स्कीम से टैक्स कलेक्ट करने का नहीं है। सबसे पहला मसला तो ये है कि क्या हमारे ताजिर जो लोग दुकानदार हैं, क्या वो सारे हमारे सिस्टम में आज टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते? और आमदनी तो बाद में निकाली जाएगी। तो ये जहाँ तक सवाल है। अच्छा, अब सवाल ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर पिछले 75 साल में, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमारे अंदर ये ताकत नहीं होती कि हम इस लॉबी से या इस प्रेशर ग्रुप के सामने खड़े हो सके, क्योंकि वो मार्केटें बंद कर देते हैं और वो चीज़ों को एक स्टैंड स्टिल पे ले आते हैं और गवर्नमेंट लेवल पर आ जाती है। तो ये हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं और ये मुख्तलिफ मशरूम किस्म के लीडर आ रहे हैं जो आज टीवी पे नज़र आ रहे हैं मुझे। ये सारे वो लोग हैं जो मेरे साथ भी नेगोशिएशन करते रहे हैं, तो अच्छे लोग हैं ये। मगर सवाल ये है सवाल ये है कि आप ताजिरों को पहले रजिस्टर करें और उनको जो भी उनकी आमदनी है उनके बुनियाद पे टैक्स करें। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो बिल्कुल बहुत छोटा दुकानदार है उसको आप किसी फिक्स स्कीम में ले जाए। बहुत छोटा दुकानदार, मैं बड़ी दुकान की बात नहीं कर रहा, मगर आप ये नहीं कर सकते। माफ करिएगा जैदी साहब, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर जब आप कहते हैं कि हर हुकूमत डर जाती है तो फिर स्कीम भी ना लाएं तो कैसे होगा सर, जो आप कह रहे हैं कि अब उनको उनकी आमदनी के मुताबिक टैक्स करें? देखिए, अगर आप पूरी 75 साल की गवर्नमेंट को देखें तो मैं और इमरान खान वाहिद लोग थे जिन्होंने कोई ताजिरों के लिए स्कीम नहीं लाई। हम कोई ताजिरों की स्कीम नहीं लाए थे और हमने कहा था कि ताजिर जब किसी को सेल करेगा तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड ले लेगा, मुझे बता दे, अगर 50 से ज़्यादा बेचेगा तो मुझे आइडेंटिटी कार्ड की पता लगेगा। तो इस तरह हम उसको परचेजर के थ्रू रिकॉर्ड करना चाहते थे और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली यही लाना पड़ेगा और यही बुनियादी सिलसिला है कि ताजिर अपनी आमदनी पे टैक्स दे। ये फिक्स टैक्स देना या इस अमाउंट पे देना, बिजली के बिल पे देना, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये PMLN की गवर्नमेंट जो है, खास तौर पे ये शहबाज शरीफ वाला जो लोग हैं, ये इनका बड़ा पुराना